तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसमें एक 15 साल की लड़की को एक फ़ौजी की बीवी से प्यार हो जाता है और वो उससे इंटीमेट होता है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हरमी को जो समर वेकेशन मनाने एक आइलैंड पर जाता है। इस आइलैंड पर उसके दो दोस्त थे। एक दोस्त का नाम ओसी और दूसरे दोस्त का नाम बेंजी था। वो तीनों खेल रहे होते हैं तो इनकी नज़र एक फ़ौजी पर पड़ती है जो अपनी बीवी के साथ इस आइलैंड पर रहता था। इसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। शायद यही वजह थी कि उसे देखते ही हरमी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो इसे देखने के बाद हर रोज इसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन इसका दोस्त ओसकी लड़कियों का बहुत बड़ा ठरकी होता है और वो इस आइलैंड पर रहने वाली हर लड़की के साथ सोना चाहता है। लेकिन हरमी अब भी इस औरत के बारे में सोचता है। एक दिन हरमी और इसके दोस्त बोर्ड पर बैठे होते हैं। हरमी की नज़र उस औरत पर पड़ती है। इसका पति वर्ल्ड वॉर 2 पर जा रहा था और वो उसे छोड़ने आई थी। उसे फिर से देखने के बाद हरमी को लगता है कि वो इससे प्यार कर बैठा है। वो लड़कियों को लेकर अपनी उम्र से ज़्यादा सोचने लगते हैं। इन्हें लड़कियों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, लेकिन हरमी को अपने से बड़ी औरतों में इंटरेस्ट था। बेंजी अपने फादर की अडल्ट बुक चोरी करता है और वो तीनों इस किताब को पढ़ने लगते हैं। ओसी और बेंजी को अपनी उम्र की लड़कियों का ठरक था और हरमी अभी तक इस औरत के बारे में सोच रहा था। ओसी उसे कहता है कि तुम्हें इस लेडी से बात करनी चाहिए, लेकिन जब हरमी उससे बात करने जाता है तो वो उसे तंग करने लगते हैं। वो इसे इतना तंग करते हैं कि हरमी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन हरमी बाजार जाता है तो उसे वो लेडी नजर आती है। उसने बहुत सारा सामान उठाया होता है और वो सामान गिरने लगता है। हरमी इसकी मदद करने लगता है। वो इसका सारा सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचाता है। वो लेडी उससे कुछ खाने को पूछती है। वो लेडी हरमी के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। वो लेडी उसे कहती है, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? हरमी कहता है कि मैं स्कूल खत्म होने के बाद आर्मी ज्वाइन करूंगा। वो इसे इम्प्रेस करने के लिए आदमियों की तरह बिहेव करने लगता है। वो इसे अपने बारे में झूठ बोलने लगता है। ओसी को दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो बेंजी और हरमी को साथ लेकर लड़कियों के साथ मूवी देखने जाता है। लेकिन बेंजी को लड़कियों से शर्म आती है और वो वहां से भाग जाता है। हरमी और ओसी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने लगते हैं। वो लेडी भी मूवी देखने आती है। वो हरमी को अगली सुबह अपने घर पर इनवाइट करती है। अगले दिन हरमी उस लेडी के घर चला जाता है। हरमी को लगता था कि वो इसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन वो लेडी इससे घर के सारे काम करवाने लगती है। लेकिन हरमी खुशी खुशी काम करने लगता है क्योंकि उसे पूरे नज़ारे मिल रहे थे। हरमी सारा दिन काम करने के बाद रात को हिम्मत जुटाकर उस लेडी से अपने दिल की बात कह देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो लेडी उसे बच्चा समझकर उसके माथे पर किस करती है और उसे थैंक्स कहती है। हरमी को इस लेडी से सच्चा वाला प्यार हो गया था। ओस्की उसे कहता है कि तुम्हें उस लेडी के साथ मज़े करने हैं। वो हरमी को बताता है कि वो इन दोनों लड़कियों को बीच पर बुलाने वाला है और उन्हें रगड़ने वाला है। अगली रात हरमी और एगी बातें कर रहे थे। ओस्की दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होने जाता है। एगी उन दोनों को देखने जाती है और वो उनको खपाखप करते देख लेती है। वो वहाँ से भाग जाती है और सीधा घर चली जाती है, लेकिन हरमी सारी रात बीच पर रहता है। अगली सुबह वो उस लेडी के घर जाता है। वो लेडी अपने पति को खत लिख रही होती है। हरमी उसे कहता है कि आज रात अगर मैं तुमसे मिलने आऊँ तो तुम्हें परेशानी तो नहीं? वो लेडी उसे कहती है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझसे मिलने आओगे। हरमी घर जाता है और रात के लिए तैयार होने लगता है। वो नए कपड़े पहनकर जाने लगता है तो ओस्की उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। हरमी को ओस्की की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे अपनी मुलाकात की फिक्र थी। हरमी ओस्की को इग्नोर करने लगता है। ओस्की को उसे इग्नोर करने पर गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। हरमी उस लेडी के घर की तरफ जाने लगता है। जब वो अंदर जाता है तो घर में कोई नहीं होता। वो देखने लगता है। उसे एक टेबल पर शराब की बोतल और कुछ जले हुए सिगरेट मिलते हैं। वो इस टेबल के नज़दीक जाता है तो उसे एक टेलीग्राम नज़र आता है। वो उसे पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उस लेडी का पति जंग में मारा गया। इसके बाद वो लेडी को देखता है जो अपने कमरे में होती है। वो बाहर आने लगती है। हरमी देखता है कि वो रो रही है और वो खुद को संभाल नहीं सकती थी। हरमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो लेडी म्यूजिक ऑन करती है और हरमी को अपने साथ डांस करने को कहती है। हरमी उसके साथ डांस करने लगता है। वो उसे सहारा देने की कोशिश करती है। वो लेडी हरमी के करीब आने लगती है। वो इसे किस करने लगती है और वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद भी वो लेडी अपने पति की मौत का गम नहीं भुला पाती और वो कमरे से बाहर चली जाती है।
कि हरमी इसकी हालत को समझ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी उसे गुड नाइट कहती है और हरमी अपने घर आ जाता है और इस दिन के बाद वो लेडी कभी भी हरमी को नहीं मिली। अगले दिन ओसी हरमी से मिलने आता है। ओसी इसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है, लेकिन हरमी इसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। ओसी चाहता था कि हरमी इससे बात करे और अपने गम को बांटे, लेकिन हरमी खामोश रहता है। हरमी फिर से इस लेडी के घर की तरफ जाने लगता है। जब वो इसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो रात को ही आइलैंड छोड़कर चली गई और जाते वक्त उसे एक नोट मिलता है जिस पर हरमी का नाम लिखा था। हरमी इसे खोलकर पढ़ने लगता है। वो लिखती है कि मुझे आइलैंड छोड़कर घर जाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे, और कहती है हरमी हमारे बीच जो हुआ तुम उसे गलत नहीं समझोगे और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी और तुम हमेशा खुश रहना। हरमी को इसे अपनी पूरी जिंदगी में याद रखने के लिए एक रात ही काफी थी जो उसने उस लेडी के साथ गुजारी थी। इसके बाद हरमी ने उस लेडी को ना ही कभी देखा और ना ही कभी उसकी खबर हरमी तक पहुंची। जब वो बड़ा हुआ तो उसे जिंदगी की इन मुश्किलात का पता चला जिसे वो तब नहीं समझ सकता था जब वो बच्चा था। और हमारी आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।